कांग्रेस के बालाघाट प्रभारी आलोक मिश्रा बोले, फिर बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, हर चुनौती के लिए हम हैं तैयार। और कांग्रेस पार्टी को जाकर बताएं कि बालाघाट में किन परिस्थितियों को है और सरकार बनने पर बालाघाट क्या चाहता है, बालाघाट के लोगों की क्या समस्याएं हैं, जनता क्या बालाघाट की चाहती है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करने के बाद अब चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस के प्रभारी आलोक मिश्रा और सह प्रभारी शशांक दुबे बालाघाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा कर जिले के राजनीतिक माहौल सहित पार्टी संगठन को लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, प्रदेश महासचिव श्रीमती पुष्पा बिसेन, लांजी विधायक हिना कावरे, कटंगी विधायक टामलाल सहारे, पूर्व विधायक मधु भगत सहित जिला एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी ने कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इसके पश्चात सर्किट हाउस पहुंचकर स्थानीय मीडिया कर्मियों से अपने विचार साझा किए। कांग्रेस के बालाघाट प्रभारी आलोक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम इसके लिए संगठनात्मक तैयारियों के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस को हर जगह जनता का समर्थन मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान और त्रस्त है। धर्म आचरण से होता है, धर्म आवरण से नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी आवरण ओढ़कर पूरी जनता को गुमराह कर रही है, उसके मुद्दों से भटकाकर वो पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। प्रदेश गर्त में जा रहा है। आज तक आज़ादी के बाद से जो कर्ज हमारे प्रदेश पर इससे पहले कभी नहीं था। कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, कानून व्यवस्था की चरमराहट, ये सब हमारे प्रदेश में है और जनता इससे व्याकुल हो चुकी है। आने वाला 2023 का चुनाव हम सब आपके सहयोग से, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ को ताकत देगी और हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि बालाघाट की वर्तमान स्थिति आप जनता के सामने रखें, मध्य प्रदेश सरकार की वर्तमान स्थिति को आप जनता के सामने रखें, जिससे कि हम जनता को उसका हक दिला सकें और जनता के हक की लड़ाई हम लड़ सकें। यही करने के लिए आज हम पहले दिन बालाघाट में यहाँ पर आए हैं और हम मिलजुल कर सभी लोग इस जनता की लड़ाई को, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है कि देश के सबसे गरीब से गरीब, सबसे पिछड़े से पिछड़े और हर ऐसे वर्ग को जो वंचित है उसके अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में तत्पर है और ये हम लड़ाई लड़ेंगे आपके सहयोग से। जनता के हक दिलाने के लिए हम चुनाव में जाकर और जनता से उससे साथ मांगेंगे। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि प्रदेश भर में प्रशासन के द्वारा विकास यात्राएं निकाली जा रही है, जिसमें भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पूरा प्रशासन और सरकारी अमला नजर आ रहा है, जो कि सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल है। जहां कहीं भी यात्राएं पहुंच रही है, वहां पंचायतों के द्वारा पूर्व से स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। अलग से कुछ भी नई सौगात नहीं दी जा रही है। ऊपर से मजदूरों को आज तक उनके कार्यों का भुगतान तक नहीं हुआ है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही हैं, अभी विकास यात्रा गांव-गांव ये निकाल रहे हैं और जगह जगह जाकर ऐसे कामों को, जो काम ऑलरेडी पहले से स्वीकृत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि रोज़गार गारंटी, जो रोज़गार गारंटी योजना है जिसको कांग्रेस ने लाई, कांग्रेस की ये योजना है जिसके माध्यम से आज ग्राम पंचायतों में बहुत सारे विकास कार्य, चाहे मछली पालन के लिए छोटे तालाब हों, सुदूर सड़क हों, सीसी का काम हो, ग्राम पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, बहुत सारे काम आज रोज़गार गारंटी के माध्यम से हो रहे हैं और रोज़गार देने का काम रोज़गार गारंटी के माध्यम से हो रहा है। और अभी जो विकास यात्रा निकल रही है, उस विकास यात्रा में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ग्राम पंचायत के सरपंचों ने, कहीं पुलिया का काम है, कहीं सड़क का काम है, कहीं आंगनबाड़ी भवन है, रोज़गार गारंटी के माध्यम से योजनाओं से जिन्होंने स्वीकृत करा के सरपंच ने अपनी मेहनत से रखा था। ऐसे कामों को जाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी शासन प्रशासन के साथ जाकर कहीं उसको उद्घाटन करने का काम कर रही है, कहीं ये बताने का काम कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विकास कार्य जनता के हित में किए गए हैं। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा, आप सबको अच्छे से जानते हैं कि पूरे बालाघाट ज़िले के जितने सरपंच संघ है, जितने सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच संघ है, उनके द्वारा इस विकास यात्रा का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ इस बात को लेकर के अभी रोज़गार गारंटी जो काम है, ये जाके भूमि पूजन नौ कामों का कर तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन रोज़गार गारंटी की मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। और बहुत लंबे समय से, लगभग 1 साल हो गए, बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया है
की मजदूरी नहीं आ रही है। तो इस कारण मजदूरी के काम, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि जो विकास की यात्रा इन्होंने निकाला हुआ है वो विकास धरातल पे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। हम सबसे बड़ी चीज़ अभी हमारी बहन लाजी से हैं, मैं हूं, और कंटकनी से रामलाल जी सारे हमारे वरिष्ठ विधायक हैं। हमारी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं, विकास यात्रा निकल रही है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। प्रोटोकॉल में हम लोगों को बुलाया जाना चाहिए कि प्रोटोकॉल में आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन पूरा जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पूरे तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का ऐसे उपयोग कर रही है, केवल बीजेपी का झंडा लगाना बाकी है। पूरा सरकारी पैसा लग रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार विकास यात्रा के नाम पे कर रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी शासन के प्रशासन का दुरुपयोग करके जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रही है। कांग्रेस के महाकौशल प्रवक्ता महेंद्र अमूले ने भी वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2023 में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी के साथ विभिन्न प्रकार की विषमताओं से त्रस्त है। लोकतंत्र में इसका निर्णय भी होगा। सरकार की जितनी भी नीतियां है वह कागजों पर है, व्यवहार में और क्रियान्वयन में सब कुछ जीरो है। और अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण करना है। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, भुखमरी से और विभिन्न प्रकार की विषमताओं से भयंकर परेशान हो चुकी है। लोकतंत्र के छोटी उंगली से डेमोक्रेसी में 2023 में आपको इसका जजमेंट भी मिलेगा और सरकार की जितनी बढ़िया नीतियाँ कागजों पे हैं, व्यवहार में वो जीरो हैं। और नीति के साथ नीतियाँ भी अच्छी होनी चाहिए। आज की जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे प्रभारी पंडित आलोक मिश्रा जी और सह प्रभारी शशांक दुबे जी बालाघाट आए हैं, तो हम संपूर्ण कांग्रेस परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जो लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है, और आपकी सजगता के कारण ही बालाघाट पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है, जिसके लिए तहे दिल से हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और मुझे 3 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जबलपुर संभाग के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, परंतु भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो 2.5-3 महीने से मैं काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब सभी लोगों के साथ मिलकर दिशा निर्देश के साथ काम करेंगे और आप सबका भी सामंजस्य बना के काम करेंगे। रही बात बालाघाट के लोकल मुद्दों पे बात करने की, तो वो इनरिलीवेंट टॉक है, उन पे उन्हीं को करने दीजिए जो 35-40 साल से उस पर टॉक कर रहे हैं। लोग सुन के परेशान हो चुके हैं। जैसा कि अभी हिना दीदी ने कहा, सभी आदरणीय नेता यहाँ पर जो बैठे हैं, उन सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम 6 विधानसभा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन भविष्य युवाओं का और समाज के तमाम तबके का, जितनी चीज़ों से लोग परेशान हैं, उसको बेहतर करने का प्रयास करें।